बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, विच वेक्टर इफ़ एनी परपेंडिकुलर और पैरेलल। कहता है आप बताएं कौन सा वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल हैं। तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर यू दिया हुआ है, ए वेक्टर वी दिया हुआ है और एक वेक्टर जो है वो डब्ल्यू दिया हुआ है। ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं, हमने चेक करना है कौन सा वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। अब परपेंडिकुलर या पैरेलल चेक करने के लिए हम चेक क्या करते हैं, उनका डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। यानी दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। हम पहले यू का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं कि यू और वी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं या फिर पैरेलल हैं। अब यू डॉट वी हमने कर लिए हैं, चेक करने लगे क्या ये परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। यू डॉट वी कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पहले वी वेक्टर यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर की वैल्यू लगा दी है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाले को ऑप्शन को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। इसका आंसर आ गया 0 के इक्वल। यानी यू और वी जो वेक्टर हैं आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यू को वी के साथ हमने चेक कर लिया है कि ये परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। तो ये हमें शो हो गया कि ये इसका इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, तो ये यू और वी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब हम डब्ल्यू को चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों के कोई पैरेलल है। अब ये यू और वी आपस में परपेंडिकुलर, तो ये डब्ल्यू के साथ परपेंडिकुलर नहीं होंगे। हम अब चेक कर लेते हैं क्या डब्ल्यू किसी के साथ पैरेलल है कि नहीं है। अब पैरेलल के लिए हमने पढ़ा था कि वी जो है इक्वल टू सी डब्ल्यू, इस तरह से जो है ना वो आपके पास आ रही है। यानी सी आपके पास कोई स्केलर आ जाए तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो वेक्टर हैं आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अब पैरेलल के लिए एक और कंडीशन भी होती है कि हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, फिर भी इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो शो हो जाएगा कि ये आपस में पैरेलल है। या फिर डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं, अब डब्ल्यू में से अगर कोई चीज़ वैल्यू कॉमन लें। अब यहाँ पे हमें चाहिए माइनस आई, ठीक है, तो माइनस आई कैसे आएगा, पाई ओवर 2 हम कॉमन ले लें। पाई ओवर 2 अगर कॉमन लें तो यहाँ पे 2j बचता है। यानी ये आपस में, क्योंकि इसका साइन माइनस में है और ये प्लस में है, फिर भी ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे बाद में वैल्यू के कॉमन लेने के बाद। हाँ, अगर इनको में से हम यू को बनाना चाहें तो क्या होगा, ये बन सकता है कि नहीं, माइनस पाई ओवर 2 कॉमन लें। माइनस पाई ओवर 2 अगर कॉमन लें तो ये हमारे पास यू वेक्टर बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस डब्ल्यू वेक्टर हमारे पास था माइनस पाई ओवर 2 आई माइनस पाई जे प्लस 2 पाई ओवर 2 के, ये हमारे पास था डब्ल्यू। इसमें मैंने चेक किया माइनस पाई ओवर 2 कॉमन लिया है। माइनस पाई ओवर 2 कॉमन लेंगे तो इसका साइन एक तो चेंज होंगे सब के, ये प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई तो है, 2 नहीं आ रहा, तो क्या बटे में 2 नहीं है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई जे रह जाएगा ये वाला। पाई ओवर 2 कॉमन यहाँ से भी लिया, प्लस जो था वो माइनस में चेंज होगा, या साथ आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। तो डब्ल्यू जो है इक्वल टू माइनस पाई ओवर 2 यू वेक्टर आ गया है। यानी ये कोई कांस्टेंट साथ आ गया है, यानी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। यानी यू इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं यू और वी और डब्ल्यू आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यानी यहाँ से क्या शो हो गया है कि यू और डब्ल्यू जो है आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। तो ये मैंने लिख दी। परपेंडिकुलर के चेक कर लिए, पैरेलल के लिए भी चेक कर लिया। अगर आपको ये ना समझ आए तो आप क्या करो, आप इसका इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके चेक कर लो। पहले यू के साथ यू के साथ ले लें, फिर बेशक वी के साथ भी लेके चेक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डायरेक्ट कर बता सकते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ आप क्या करें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें जैसे हम पहले लेते रहे हैं, वो ज़्यादा ईजी है, वो करें तो वो कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, कहता है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो इक्वल है किसके, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इज़ इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल। ये आपने प्रूव करना है। अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब हम इसका पहले सबसे हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, ए के साथ। दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ए के साथ, सेंटर में प्लस आ रहा है, सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेकर कर दिए। ए के साथ 0 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, एक साथ वो 0 ही आ जाएगा। किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, 0 के इक्वल। यह रहेगा ए क्रॉस बी, इस वेक्टर को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, ए क्रॉस सी था उधर जाके ये प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी। अगर हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स की जगह चेंज करें तो क्या होता है, माइनस साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। यानी ये आ रहा था ए क्रॉस सी था, जिसको मैंने कर दिया सी क्रॉस ए, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए क्रॉस बी हो तो ये, अगर हम इसमें बी को पहले लिखें बी क्रॉस ए, तो पीछे क्या जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, यानी ये इसका मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट चेंज किया तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब सेम अब अगेन क्या करो, बी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें जो वैल्यू गिवन है, बेशक सी के साथ लें फिर भी हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगेन ले लिया, दोनों तरफ सबके साथ अलग क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो बी क्रॉस बी है, अब बी क्रॉस ए आ रहा है, हमारे पास पहले ए क्रॉस बी आ रहा है, तो इसको भी ए क्रॉस बी में चेंज कर देते हैं। ए क्रॉस बी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पीछे माइनस आ जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, नाल वेक्टर आ जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। इस माइनस वाले को दूसरी साइड पर ले जाएं तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्रॉस बी के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 ए क्रॉस बी जो है किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के इक्वल भी है, जो ए क्रॉस बी है वो सी क्रॉस ए के इक्वल भी है, तो ये तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, आपने साइंस लॉ जो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा था उसको प्रूव करना अपने वेक्टर की मदद से। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब मैंने दो सपोज किए हैं दो यूनिट वेक्टर, जैसे हमने वो कॉस लॉ के लिए कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले के लिए किया था, सेम इसमें भी हम करेंगे। अब इसमें हमने साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो है वो प्रूव करना है। तो इसमें दो यूनिट वेक्टर लिए हैं हमने, ओ ए और ओ बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने ये लिए हैं कि जो ओ ए है वो एक्स एक्स का जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है अल्फ़ा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, क्योंकि पहले कॉस फिर साइन आएगा। जो बी वेक्टर है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्स के साथ क्या, बीटा, तो पहले क्या आता है कॉस, ये आएगा कॉस बीटा, फिर आएगा क्या साइन बीटा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या फिर बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ये सारा जो है यहाँ तक वो है अल्फ़ा, ठीक है। हमने सिर्फ इन दोनों के दरमियान लेना है, तो जो यहाँ तक वेक्टर आ रहा है एंगल वो कितना है, बीटा। अल्फ़ा में से बीटा माइनस कर दें तो ये एंगल बन जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा। अब क्योंकि साइन लेके आना है, ओ ए आप फाइंड कर लेंगे, ओ बी भी आपने फाइंड कर लेना, जैसे वो क्योंकि पॉइंट एक एक पॉइंट्स में बताएं, बी के पॉइंट्स बताएं, ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और इस तरह से ओ बी जो है कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे आ जाएगा। वहाँ पे हमें कॉस ये तो हमने लिया था इसका डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी हम चाहिए साइन, तो हम क्या करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि जो ए क्रॉस बी है उसका फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ आता है साइन ऑफ इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा होता है। जब हम ये एंगल लिखते हैं तो हम एंगल मेजर करते हैं ए से बी की तरफ, ठीक है, और साथ आता है एन यूनिट वेक्टर। ये एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो ए और बी पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नहीं, मैंने यहाँ पे बी क्रॉस ए लिया इसलिए लिया है क्योंकि हमने एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना ताकि जो है वो पॉजिटिव ही रहे। अगर क्लॉकवाइज करेंगे फिर भी क्या होगा, वो प्रूव हो जाएगा, लेकिन एंगल फिर माइनस में आपने लिखना है, क्योंकि जब हम इसका एंगल मेजर करेंगे वो बी से ए की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका एंगल जो बनेगा वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बी क्रॉस ए लिखा है, बी क्रॉस ए आई जे के लिखा। बी पहले बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स, आई का कोफिशिएंट उसका है कॉस बीटा, साइन बीटा, भी जे का के का कोई नहीं है वो 0, इस तरह से ओ एक वैल्यू लगा दी, ओ वेक्टर को हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट अभी मैंने कहा था कि क्या फार्मूला होता है, पहले वाले की मैग्नीट्यूड दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ इन दोनों के दरमियान, यानी आपने एंगल जो मेजर करना है वो बीटा से ओ बी से ओ ए की तरफ जाना है, तो वो हमारे पास एंगल बन रहा है ओ ए बी ये है, ओ ए ये है, यानी बी से आपने किसकी तरफ जाना है, ए की तरफ, तो एंगल क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, तो आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब इन पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, के यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस के लिए हम जो कंसिडर करते हैं वो आई यूनिट वेक्टर को करते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम जो करते हैं वो जे के। अब आई और जे पे जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है हमारे पास के यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी आई जे और के आपस में तीनों क्या होते हैं, तीन ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई जे पे जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा के यूनिट वेक्टर। इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं पहले लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है वो भी 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आ जाएगा 0, फिर माइनस जे यूनिट वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये क्या आ जाएगा 0 प्लस के यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है वो यूनिट वेक्टर है तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी हमारे पास 1 के इक्वल, यानी ये ओ ए भी 1 ओ बी भी क्या आएगा 1 के इक्वल, इसकी मैग्नीट्यूड जो है। यहाँ सिर्फ के यूनिट वेक्टर वाली वैल्यू रह जाएगी। यहाँ से अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा जो है इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ से के यूनिट वेक्टर जो आपस में कैंसिल
ये ख़त्म, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। एंड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो कंडीशन दी हैं, कहता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है और ए डॉट बी भी 0 के इक्वल है, तो ए और बी कौन से वेक्टर होंगे ये आपने बताना है। अब ए क्रॉस बी, अब अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या, हम इसको कंक्लूजन क्या होती है कि ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, गिवन है हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, सो क्या होगा, ए एंड बी आर पैरेलल, यानी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। सेकंड जो कंडीशन दी हुई है वो हमें क्या बताती है, सेकंड कंडीशन उसने दी हुई है जी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अब ए और बी दोनों पर पैरेलल भी आ गए हैं, परपेंडिकुलर भी आ गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल किस सूरत में है, अगर इन दोनों में से कोई एक जो है वो जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर हो, तो यानी ये क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible, it is only possible if one of a and b is zero or null vector। तो फिर जो है ये रिजल्ट दोनों जो है वो होल्ड करते हैं, अदरवाइज जो है ना वो ये सेटिस्फाई नहीं करते, यानी ऐसे कोई भी दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर नहीं है जो कि एट अ टाइम पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों, तो इनमें से फिर एक का जो है वो ज़ीरो होना ज़रूरी है। आज के लिए यही 7.4 ख़त्म हो गई, चलो नेक्स्ट जो है वो हम 7.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।